हाय दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग एक सेशन पूरा कवर करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन से रिलेटेड है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। प्रत्येक संख्या पद्धति का एक निश्चित बेस होता है और उसमें उतनी ही संख्या होती है जितना उसमें सिंबल होते हैं, या उन्हीं सिंबल को हम लोग डिजिट कहते हैं। जैसे डिजिट हमारा क्या है, एक्चुअली में हम लोग नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये टोटल हमारे डिजिट होते हैं और इन्हीं डिजिट को मिलाकर हम बहुत सारी संख्याओं को बनाते हैं। जैसे संख्या हमारी क्या हो गई, 532 अगर ले लें तो हम लोग ये हमारा क्या हो गया, एक संख्या है जो कि हमें दर्शाती है कि ये हमारा डेसिमल में है, इसका बेस 10 है। अर्थात जिस संख्या का जितना बेस होगा उसमें उतनी ही संख्या शामिल होंगी, या उतने हम लोग कह सकते हैं कि उतने ही डिजिट शामिल होगा। और बेस को ही हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। और प्रत्येक प्रणाली में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग के नियम होते हैं। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा और दूसरे भी नंबर सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि आखिर में हमने दूसरे नंबर सिस्टम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमारा हेक्साडेसिमल में काम करता है। और जैसे हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हमें कंप्यूटर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि कंप्यूटर का जो बेसिक लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 पे काम करता है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो ये सब नंबर सिस्टम आखिर डिजाइन कहाँ से हुए हैं, ये हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बनता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में दो संख्या शामिल मिलकर बना सकते हैं। एक पूर्णांक होता है, एक भिन्नात्मक संख्या होता है। अगर पूर्णात्मक भाग को हम लोग देखें तो हमारा पूर्णात्मक भाग जैसे कि ये इंटीजर पार्ट हो गया 456 से, देखिए यहाँ मैं लिया हुआ हूँ। इसमें अगर इसको मैं इसका वेट देखूं तो इसका वेट जो है एक्चुअली में ये हमेशा चेंज हो रहा है 400। इसका जैसे हम लोग स्थानीय मान पढ़ते आए हैं ना, स्थानीय मान जिसका हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसका अगर हम लोग प्लेस वैल्यू निकालें तो पोजीशन चूंकि 4 है और इसमें जो रेस्ट ऑफ पोजीशन होता है वही हमारा 0 हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्थानीय मान सिखाया जाता है कि 4 लिखेंगे और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पोजीशन है वही 10 के पावर हम लोग पावर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ 2 है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। तो वही आगे मैं लिखा हुआ हूँ कि ये इसकी प्लेस वैल्यू है। एक्चुअली में ये इसकी प्लेस वैल्यू है, यही हमारा भार दर्शाता है जिसे हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है। और जितने हम लोग बाएं तरफ जाएंगे उतनी संख्या का भार हम लोग को बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हमारा संख्या का जो है वेट बढ़ता जाता है। और यही हम लोग ये नीचे लिखा हुआ हूँ मैं कि हमारा ये संख्या को लिखेंगे तो टोटल हमें 456 आ जाएगा। और यही हम लोग अगर भिन्नात्मक भाग देखें तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 0.236 ले रहे हैं, तो 0.2 को मैं 0.2 लिख सकता हूँ और 0.03 लिख सकता हूँ, इसको 0.006 लिख सकता हूँ। ये भी हमारा एक तरीके से प्लेस वैल्यू है। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये हमारा दशमलव में है। तो दशमलव ये हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही पोजीशन है लेटर है उसको लिख लिए डिजिट, और डिजिट के बाद वहाँ पे 1 लिखें दशमलव की जगह, और ये हमारा पोजीशन है तो ये एक जीरो है, एक डिजिट है तो 1 0 लिखें। और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है कि अगर 2 डिजिट है तो हम लोग 2 0 लगाते हैं और दशमलव की जगह 1 लिख लिए। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि दशमलव की जगह पे 1 लिख रहे हैं और उसके बाद जो जितने बचे हुए पोजीशन हैं उतने हम लोग 0 ले ले रहे हैं। तो इसको भी हम लोग इसका इस तरीके से स्थानीय मान क्या हो गया कि ये हमारा जो सबसे दाएं तरफ लास्ट वाली पोजीशन जो होती है, लास्ट पोजीशन जो होती है इसका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट ही होता है। इसको हम लोग धीरे धीरे इसको हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जैसे मतलब इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका हमारा क्या होता है वेट बहुत कम होता है। ठीक है। तो इसका और इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये इसमें हमारा जो इंटरवल जो चेंज हो रहा है ना, ये 10 के पावर चेंज हो रहा है। 10 के पावर इसलिए चेंज हो रहा है
क्योंकि ये हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहा है, इसका बेस 10 है और इसी को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं और रेडिक्स ही हमारा क्या होता है, बेस होता है। जैसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बोल रहे हैं ना, इसी तरीके से अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर सिस्टम क्रिएट करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर जो ओड हमारा नंबर सिस्टम होगा उसका इंटरवल जो होगा उसी पे चेंज होगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देके देता हूँ, जैसे ये हमारा अगर 56 मैं ले लूँ और यहाँ पे ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में काम कर रहा है, तो ये जितने हमारे संख्या है इसका जो मतलब हमारा जो चेंज होगा ये इंटरवल इसका 8 पे चेंज होगा। और ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे मैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्रिएट कर रहा हूँ, हमारा जब इंटरवल चेंज हो रहा है तो ये 9 के बाद हम लोग लिखने की जरूरत पड़ 10 जब लिखना होगा तो इसको हम लोग 1 और लिख रहे हैं 0, क्योंकि इसमें 10 को लिखने के लिए हमको 2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है। यही हमारा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा इंटरवल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखूंगा तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब 8 लिखने की जरूरत, 8 कभी भी जो हमारा नंबर सिस्टम होगा उसमें वो बेस जो होगा, रेडिक्स होगा, वो संख्या कभी भी नहीं लिखी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे 8 लिखना होगा पर्टिकुलर इसमें तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा और 7 है ना, 7 के बाद 7 तक की संख्या शामिल होगी इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा इसको हम लोग ये 1 और 0 हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हमारा, इसी को मैं बस आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये इंटरवल कैसे चेंज हो रहा है। जैसे ये डेसिमल में चेंज हो रहा है उसी तरीके से हमारा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी हमारा चेंज होगा। अभी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी लेकिन मैं अभी कुछ देर में आपको एकदम स्पष्ट कर दूंगा एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि पूर्णांक संख्या तथा भिन्नात्मक भाग को एक साथ लिखने के लिए हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव को और ये इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ लिखने के लिए हम लोग को दशमलव की जरूरत पड़ती है और इसी भी दशमलव को हम लोग रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। ये जो हमारा रेडिक्स पॉइंट है इसी को हम लोग दशमलव बोलते हैं और दशमलव ही हमारा क्या होता है कि 456, जैसे कोई भी डिजिट इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट है उन दोनों को क्या करेगी, अलग करेगी, ठीक है। अब देखिए इसी को मैं क्या किया हूँ कि ये इंटरवल जितने जिस जिस पे पॉइंट पे चेंज हो रहा है इसी को मैं अगर मान लीजिए एक डिजिट D1 ले रहा हूँ, D2 ले रहा हूँ और ये D2 है, ये D3 है, ठीक है। और ये हमारा, इसको मैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है इसलिए इसको मैं A1, A2 और A3 के पार्ट में लिया हुआ हूँ। और अगर मैं इसको देखूँ तो इसका जो स्थानीय मान मैं लिखा हुआ हूँ अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान, इसको मैं लिखा हुआ हूँ। और ये ध्यान से जो मैं ये r के पावर जो हमारा, चूंकि इसको मैं बेस बोल दे रहा हूँ, ये हमारा ये बेस है और इस बेस के पावर में जो चढ़ा रहा हूँ ये बचे हुए पोजीशन है। जैसे अभी मैं बताया ना कि 400 में लिख रहा हूँ तो 456 है, अब 4 लिखा मैं, अब 4 के आगे जितनी पोजीशन है मतलब वही उतने ही जीरो में लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बच रहा है इसलिए मैं 2 जीरो लिख लिया हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये r के पावर में जो बेस चढ़ा रहा हूँ ये मैं 2 लिख रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बचे हुए हैं। इसी तरीके से मैं जब आगे बढ़ूंगा 50 लिखूंगा तो यहाँ पे 5 इंटू 10 के पावर 1 लिख रहा हूँ। तो ये r हमारा जो है ये एक्चुअली में जो पावर में r के पावर, बेस के पावर जो मैं पावर चढ़ा रहा हूँ, ये हमारा जो डिजिट लिख रहा हूँ उस डिजिट के बाद जितने बचे हुए पोजीशन हैं उन्हीं को मैं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा दूसरे नंबर सिस्टम में भी अगर मैं काम करूँगा तो हम लोग इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में आगे वाला हमारा नंबर सिस्टम जो क्रिएट की जाती है उसमें हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति में चूंकि 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की संख्या शामिल होती है और जिन्हें हम सिंबल बोलते हैं या फिर डिजिट बोलते हैं, जिनकी संख्या कुल 10 है। अर्थात जिस संख्या पद्धति का जितना बेस होगा उसमें उतनी ही संख्या होगी। इसको हम लोग, क्योंकि ये देखिए हमारा ये बेस जो है 10 है और इसमें से अगर मैं 1 घटा देता हूं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 9 मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा 0 to 10-1, क्योंकि ये दशमलव संख्या पद्धति में है तो इसलिए मैं जो इसका जो रेडिक्स है, जो बेस है, उसी में से 1 घटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो अगर दूसरे नंबर सिस्टम हम लोग क्रिएट करें, देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्स में हम लोग बहुत सारे नंबर सिस्टम क्रिएट
बना सकते हैं, लेकिन हमको जो स्पेशली हम लोग डिजाइन करते हैं ये बाइनरी हमारा है और ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल ये सब नंबर सिस्टम इसलिए हम लोग को बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर में जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है उसमें हम लोग इसको